BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर फार्म को भरिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा सीटों में वैकेंसी आया हुआ है। अदर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी है, बस सीटों की संख्या जो है कम है। पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 पोस्टों में वैकेंसी निकली हुई है। एक है ट्रेनिंग इंजीनियर के रूप में है और दूसरा जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के रूप में है। तो इस तरह से 2 पोस्टों में वैकेंसी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी निवास करते हैं तो इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और देखते हैं कि ये जो हमारा वैकेंसी निकली हुई है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ठीक ना। तो चिंता करने की बात नहीं है। वो 3 ईयर इसमें क्या होगा, काम लेगा आपसे। तो फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट है देख लीजिए, पहले देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी निकली हुई है। तो फर्स्ट देखते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कितना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 54 है और मैकेनिकल के लिए 20 है और इसी तरह से ट्रिपल ई के लिए 4 है। इसी तरह से देखिए एज लिमिट की बात किया जाए ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए तो 28 है। और यहाँ से आप कैटेगरी वाई भी देख सकते हैं कि कैटेगरी वाई कितना दिया हुआ है। और इसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का पेमेंट होगा वो हमारा 30,000 पर मंथ हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो होगा 35,000 हो जाएगा। इसी तरह से 5,000, यानी हर ईयर के इतना हो रहा है 40,000 हो जाएगा थर्ड ईयर का, यानी 5-5 हज़ार की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, प्रोजेक्ट लोकेशन जो हमारा है, यानी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो हमारा है कहाँ पर होगा, बेंगलुरु में होगा। यानी बेंगलुरु से निकला हुआ तो सिंपल सी बात है, वहीं पर जाना पड़ेगा आपको, तो वहीं पर आपको पोस्टिंग होगा। और इसी तरह से प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको बताएंगे बेनिफिट भी कि अगर आप लोग इस पोस्ट पर काम करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। तो आप लोग पूरा देखिए और वॉच कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम किसके लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए कितना है, 44 वैकेंसी है। मैकेनिकल वाले के लिए भी देख लीजिए 20 है। और इसी तरह से देख सकते हैं आपकी एज, अपर एज लिमिट जो हमारा कितना है, 32 है। इसी तरह से कैटेगरी भाई भी देख सकते हैं कि किसमें कितना वैकेंसी जो है हमारा है। और इसी तरह से देख लीजिए कि फर्स्ट ईयर का इसमें जो पेमेंट होगा, स्टार्टिंग पेमेंट जो हमारा है 40,000 पर मंथ है। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारा सेकेंड ईयर जब चालू होगा तो 5,000 की क्या होगा, बढ़ जाएगा और 45,000 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर क्या होगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको यहाँ फोर्थ ईयर दिया हुआ है तो उसके बारे में हम बताएंगे कि फोर्थ ईयर जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 55,000 हो जाएगा हमारा पेमेंट, तो वो किस तरह से होगा आपको बताते हैं। यहाँ पर तो बता दिए कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ, बेंगलुरु में एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन, वहाँ पर जाना होगा रिटन के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट तो आपको बता दिए। और इसमें जो हमारा क्या है, कैटेगरी बाय कुछ छूट भी मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर से कैटेगरी बाय छूट भी मिलता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कितना कितना जो है, तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर देखिएगा तो यहीं पर वही जो अभी ऊपर में बताया कि जो हमारा आप लोग जब वहाँ पर काम कीजिएगा तो 3 ईयर काम करने के लिए मिलेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में। और जो आपका स्टार्टिंग पेमेंट हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 45,000 स्टार्टिंग पेमेंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर का जो हमारा हो जाएगा 50,000 और 55,000। अगर आप लोग उसमें क्या होते हैं, अपना परफॉर्मेंस जो है बेहतरीन साबित करते हैं तो आपका जो है 3 ईयर की जगह पर आपको क्या होगा, 1 ईयर जो बढ़ा कर करके रखा जाएगा और आपको जो है 4 ईयर तक वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। और उस समय जो आपको पेमेंट हो जाएगा उसी तरह से 50 से 55,000 से वृद्धि हो सकता है। तो यही पर कोई कुछ खास नहीं है, वही आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो 1 ईयर क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में ही एक खास बात है। और दूसरा एक खास बात है कि आपको मतलब कि अब जब प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 के रूप में वैकेंसी निकलेगा वहाँ पर तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी भरे हैं और काम किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको लेगा, यही एक बेनिफिट है। और देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ 3 साल के लिए PSU में कंपनी है, बहुत अच्छा है, सरकारी है, तो अच्छा खासा सैलरी दे रहा है, तो कर लेना चाहिए। और देखते हैं कि इसमें क्या है, क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफ़िकेशन में कुछ नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में वही मांगा है BE BTech जो नॉर्मली रहता है 4 ईयर का, फुल टाइम मांगा है, फुल टाइम मांगा है। जो क्या है, यानी AICTE से क्या होना चाहिए, रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो 80 से 90% तो कॉलेज ऐसे ही होते हैं कि वो भी करते हैं ऑर्गेनाइज, इसमें तो कोई खास बात है नहीं। बाकी इसमें ब्रांच के बारे में मेंशन किया हुआ है कि आपका जो ईसोन के ब्रांच है तो आप लोग एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। और बात किया जाए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस, तो देखिए एक्सपीरियंस भी यहाँ पर एलिजिबल कर दिया है, यानी एक्सपीरियंस भी आपको मांग दिया है। तो देखिए जो हमारा ट्रेनिंग इंजीनियर जो है उसके लिए क्या होगा, 6 मंथ के आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका PDF जो है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ऐसे बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम जो है एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 6 मंथ का होना चाहिए। आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात किया जाए तो आपको एक्सपीरियंस जो है हमारा 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जा करके आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके में यही सवाल मांग दिया है अपना, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो वही आपको इस मंथ ले जाना होगा, और का मतलब कि कितना कितना है, रिटेन टेस्ट होगा। देखिए कुछ नहीं यहाँ पर है, देखिए आपको सिंपल में समझा देते हैं कि 1/5 रेशियो के रूप वेटेज के रूप में क्या होगा, एग्जाम आपका होगा, जिसमें क्या होगा कि 2 कैटेगरी में होगा। एक रिटेन एग्जाम दीजिएगा, दूसरा जो हमारा इंटरव्यू के माध्यम से होगा, जो आपको जाना पड़ जाएगा क्या, बेंगलुरु में जाना पड़ जाएगा। वही लिखा है कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बेंगलुरु में जाना पड़ जाएगा, और 1/5 के रेशियो में एग्जाम हो रहा है। कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा बेस्ड ऑन। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है तो वही इसका दे दिया है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बता दिया है, ऑफिशियल नोटिस है, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए उसमें 472 रुपये का जो है डिमांड किया है, जिसमें 400 रुपया जो एप्लीकेशन फ़ी है और GST 18% जुटा हुआ है। और इसी तरह से ट्रेनिंग इंजीनियर 177 है, और 150 रुपया जो एप्लीकेशन फ़ी है, और 18% GST है। और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया है। इसका जो है PDF है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कुछ नहीं है, इंजीनियर रिसर्चर एकेडमी जो है आप लोग सर्च कीजिएगा, आप लोग वहाँ पर नाम हो रहा है ना, उसी तरह से सर्च कीजिएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन हो करके आप लोग टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। अब देखिए और कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा दे दिया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और देख लेते हैं कि इसका जो सिलेक्शन दे दिया है। अब देख लेते हैं कि इसमें जो हमारा लास्ट डेट है आपको, तो लास्ट डेट की बात किया जाए तो लास्ट डेट आपको हम थंबनेल में भी डाल देंगे, और यहाँ पर भी बता देते हैं कि जो हमारा लास्ट डेट है वो हमारा 3 अगस्त 2022 है, ठीक ना। यानी 3 तारीख तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। हाँ, एक सूचना देना चाहते हैं कि अगर आप लोग RRB JEE का तैयारी करना चाहते हैं तो RRB JEE की एक सब्जेक्ट जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है, वो भी डिटेल में अकॉर्डिंग टू RRB JEE पैटर्न, यानी आपको पूरा जो है RRB JEE के अनुसार ही बताया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, RRB JEE का देख सकते हैं वीडियो। और कम से कम आप लोग स्टार्टिंग में 5 से 6 लेक्चर देखिए, अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक का बटन है, ये है, सब्सक्राइब किए हुए तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5 से 6 लेक्चर देखिए, स्टार्टिंग से आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, नॉन टेक्निकल में अभी मैथ्स चल रहा है, वहाँ पर से उसको क्या कर सकते हैं, आप लाभ उठा सकते हैं। तो यही था, और इसका PDF डाल देते हैं। अच्छा है, PSU कंपनी है, ठीक है, 3 साल के लिए जो है आपका जॉब जो है हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं।